दृश्य है, अद्भुत दृश्य। बिल्कुल वैसा ही कल्पना की जा सकती है जब अयोध्या में वो दो अवसर रहे होंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर छत्र रखा जा रहा होगा, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा होगा, और दूसरा ये जब वो वनवास से 14 वर्ष के बाद लौटे। और आज अयोध्या लगभग उसी तरह से आतुर है, व्याकुल है, और प्रभु के लिए, उस दर्शन के लिए यहाँ पे कतारबद्ध, अगर आप अयोध्या में कहीं भी दृश्य डालेंगे इस वक्त कतारबद्ध लोग खड़े हैं, बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुदूर देश से आए हुए हैं और प्रभु की उस लीला का, उस मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आज इस वेला में जो अभिजीत मुहूर्त, अक्षरा दक्षिणा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त है, उस पे प्रभु का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम होता हुआ प्रधानमंत्री वो तमाम जो उपक्रम है उसको करते हुए, उससे पूर्व जो भी स्वच्छता के जो तमाम सारे उपक्रम हैं उनको अमली जामा पहना रहे हैं, वो उसके बाद प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का वो जो कार्यक्रम है वो विधिवत प्रारंभ होगा। वृक्षरा नक्षत्र है जो की बात हो रही थी, 12:29 के बाद वृक्षरा नक्षत्र में अभिजीत सूर्य जो है अभिजीत मुहूर्त में तमाम गणनाएं की गई हैं और उसके बाद काशी से निकाला गया वो मुहूर्त जिसमें अनुष्ठान की यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हैं आसन पर, आसन पूजन के बाद वो तमाम अभिमंत्र से उनको सिंचित करते हुए, और वो जो ये सामने जो छत्र आप देख रहे हैं इससे वो तमाम प्रक्रियाएं यहां पर इस वक्त होती हुई दिव्य मंदिर, इसका जो तमाम सारी गणनाएं हैं वो इस वक्त अयोध्या में जो संचार है वो एक अद्भुत दृश्य यहां पर प्रस्तुत करा। तमाम देश के गणमान्य सामने बैठे हुए, शायद ऐसा ही दृश्य तब रहा होगा जब प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे हो गए अयोध्या में और अयोध्या ने उनको उसी तरह गले लगाया होगा। आज वो अयोध्या उसी तरह से प्रभु के लिए व्याकुल है और यहाँ पर उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं आसन पर विराजमान है। संकल्प का कार्यक्रम चलता हुआ और वो तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु है। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। के बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में अगोड़ा में मिलेगा।
कई लोग जवानी में अपने हाथों से गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके से तो प्राणों का घट रीता है नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का। हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ से मतने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। वहां विधिवत पूजा अर्चना और इंतजार सभी का खत्म हो चुका है। अब वो शुभ घड़ी जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो भी राम भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ पे अयोध्या नगरी में पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन आज के बाद सब अलग ही मन में भाव लिए पहुंचेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा विधिवत वो जो 5 लोगों के बारे में चर्चा हुई थी वो सभी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो अरे क्या काम, लोग अभी काम कर रहे हैं अर्जेंट। के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है, वो पूजा की पद्धति उन सभी को निभाते हुए मेला शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 12:55 का वक्त है। जैसा कि आपको मालूम है वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान के नयनों से वो काली पट्टी उतारेंगे और फिर उनके आंखों में, उनके नेत्र में रामलला के काजल लगाएंगे और फिर उनको तर्पण दिखाएंगे। ये पूरी विधि है जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो वो मंगल घड़ी अब आ गई है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त अंदर मंदिर में गर्भगृह के अंदर मौजूद है तमाम जो साधु संत हैं और आचार्य हैं,
वो विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं। और जैसा कि हम सुबह से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री लैंड हुए और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो राम मंदिर पहुंचे। उससे पहले हमने आपको सिलसिला ये भी दिखाया कि किस तरह से तमाम विशिष्ट अतिथि जो हैं वो पहुंचे हैं। ये अंदर गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कठिन प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान किया। 11 दिन उन्होंने उपवास रखा, 3 दिन तो बाकायदा कंबल बिछाकर वो उस पर लेटे और उसी पर सोए भी प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने नारियल पानी पिया। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त रामलीला गर्भगृह से, और पूरी दुनिया इस तस्वीर को इस वक्त देख रही है। तमाम वीआईपीज जो हैं इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। हमने सुबह से आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से वो अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, रोहित शेट्टी हो, संगीत जगत की जो जानी मानी हस्तियां हैं, शंकर महादेवन, अनुराधा पटवाल को तो बाकायदा परफॉर्म करते हुए भी आपने देखा। सोनू निगम वहां पर मौजूद है, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम लोगों की उपस्थिति है। हर कोई इस अनुष्ठान का, इस बड़े यज्ञ का एक तरह से इंतजार कर रहा था। वो घड़ी अब आ गई है। नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पहुंचे राज्य विविध जात या बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है। अभी उधर रहिए। समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें इन क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में देखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। और जिस तरह से हम ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार स्वरूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही जो दर्शन होंगे वो दर्शन प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण है रंग है उसको लाल रंग का। तस्वीरें देख रहे हैं गर्भगृह के अंदर से, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम आचार्य हैं, पंडित हैं, वो इस वक्त
विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं और 12:29:08 से 12:30:32 तक अभिजीत मुहूर्त है और इस मुहूर्त में सिर्फ 84 सेकंड का वक्त है और इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति की आंख पर बंधा जो पीला कपड़ा है वो खोल दिया जाएगा और इसके बाद तमाम श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। वो तस्वीर, वो भगवान रामलला की मूर्त जो लोगों ने पहले तो देखी है, लेकिन आज चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो पूजा इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो